वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 5 जनवरी 2021 और 5 जनवरी 2021 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा रेलवे फ्लाईओवर का निर्माण पूरा हुआ है? तो राजस्थान के किस जिले में पूरा हुआ है? सीकर, झुंझुनू, जयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान के सीकर जिले में राज्य का सबसे बड़ा रेलवे फ्लाईओवर का निर्माण पूरा हुआ है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। देश का सबसे बड़ा रेलवे फ्लाईओवर जो राजस्थान के सीकर जिले के रिंगस से छोटा गुडा के बीच में बना है। दिल्ली मुंबई फ्रेंट कॉरिडोर परियोजना को क्रॉसिंग फ्री बनाए रखने के लिए सीकर जयपुर ब्रॉडगेज रेल लाइन पर 187 करोड़ रुपए की लागत से 24 माह में बनकर तैयार हुआ यह ROB 7.30 किलोमीटर लंबा है। तो यह सीकर जिले में बना है। तो हम देखते हैं सीकर जिले से रिलेटेड। तो ये मैप में देखिए आप, सीकर की स्थापना की बात करें तो 1687 में सीकर की स्थापना हुई थी और इससे पहले वीर भानका बास के नाम से भी सीकर जाना जाता था। क्षेत्रफल की जहाँ बात करें तो 7,732 वर्ग किलोमीटर में सीकर बसा हुआ है। शुभंकर की हम बात करें तो एग्जाम की दृष्टि से शुभंकर बहुत बार पूछा भी गया है कि शुभंकर कौन से जिले का क्या शुभंकर है? तो शाहीन पक्षी जो सीकर जिले का शुभंकर है। अब संभाग की हम बात करें तो यह जयपुर संभाग में आता है और जयपुर संभाग एकमात्र ऐसा संभाग है राजस्थान का जिसमें 5 जिले आते हैं। अब वह 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। यहाँ की मिट्टी की जहाँ बात करें तो भूरी रेतीली मिट्टी सीकर में पाई जाती है। देखते हैं सीकर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लिंगानुपात की हम बात करें तो 947 सीकर का लिंगानुपात है। साक्षरता में हम देखें तो सीकर का साक्षरता में स्थान है चौथा। अगर पूछ लिया जाए साक्षरता में पहला स्थान किसका है तो कोटा पहले स्थान पर है। अगर दूसरा पूछ लिया जाए तो दूसरे स्थान पर जयपुर, पहले पे कोटा, दूसरे पे जयपुर, तीसरे स्थान पे आता है झुंझुनू और चौथे स्थान पर आता है सीकर जिला साक्षरता में। तो यह क्रम वाइज है जो साक्षरता में है। तो सीकर में साक्षरता में 71.9% के साथ चौथे स्थान पर। प्राचीन उपनाम की हम बात करें तो वीर भानका बास भी सीकर को कहा जाता है और भौगोलिक उपनाम है शेखावाटिका, हरदेव स्थल भी सीकर को कहा जाता है। अब यहाँ पर नदियों की हम बात करें सीकर में तो कातली नदी, मंथा नदी, साबी और कृष्णावती और सोटा नदी यहाँ पर बहती है। कातली नदी की हम बात करें तो कातली नदी यहाँ की प्रमुख आंतरिक नदी है। इसका उद्गम खंडेला की पहाड़ियों से होता है और चूरू की सीमा के निकट यह जाकर लुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? कातली नदी। झीलों में हम देखें तो रायपुर झील, रायपुर बांध भी यहाँ पर स्थित है और पीतमपुरी झील भी यहाँ पर स्थित है। रेवासा झील भी यहाँ की प्रसिद्ध झील है जो सीकर में स्थित है। अब यहाँ के प्रसिद्ध स्थलों की हम बात करें सीकर की, हम सीकर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध स्थल में है खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में स्थित है और जीण माता का मंदिर भी सीकर में स्थित है। हर्ष मंदिर और लक्ष्मणगढ़ दुर्ग भी सीकर में स्थित है। शेखावाटी की चित्रशैली भी प्रसिद्ध है और हाल ही में मनरेगा की खुदाई में हड़प्पाकालीन आभूषण सीकर जिले में ही मिले हैं और इकोलॉजिकल पार्क का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा सीकर में ही किया गया है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सीकर से रिलेटेड जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहाँ पर आहार योजना चलाई है? तो मुख्य सचेतक हैं महेश जोशी जिन्होंने कहाँ पर आहार योजना चलाई है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर जिले में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने आहार योजना की शुरुआत की है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। सरकारी मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी का नव वर्ष का पहला दिन सामाजिक सरोकारों में नाम रहा। तो उन्होंने सामाजिक कार्यों में अपना कार्य किया साल के पहले दिन। डॉक्टर जोशी ने हवा महल विधानसभा क्षेत्र स्थित राजकोषीय गणगौरी अस्पताल में आहार योजना का शुभारंभ किया है। अभी यह जयपुर में किया गया है। तो जयपुर के बारे में हम देखते हैं डिटेल से। ये मैप में देखिए आप, जयपुर की स्थापना की बात करें 18 नवंबर 1727 को कछवा वंश के शासक सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। यह जयपुर की स्थापना किसने की थी, यह क्वेश्चन पुलिस के एग्जाम में हाल ही में आया है। तो देख लेना इसको अच्छे से। क्षेत्रफल की हम जहाँ बात करें तो 11,143 वर्ग किलोमीटर जयपुर का क्षेत्रफल है और शुभंकर चिंतल जयपुर का शुभंकर है। संभाग की हम बात करें तो जयपुर खुद एक संभाग है और इसमें 5 जिले आते हैं और राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले आते हैं। जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। यहाँ की मिट्टी की हम बात करें तो कच्छारी मिट्टी जयपुर में पाई जाती है। देखते हैं जयपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जयपुर के
लिंगानुपात की हम बात करें तो 910 जयपुर का लिंगानुपात है और साक्षरता में जयपुर का स्थान है दूसरा 75.5% के साथ। जयपुर के प्राचीन उपनाम की हम बात करें तो ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से भी जयपुर जाना जाता है। आधुनिक उपनाम हम देखें तो वेबो का द्वीप भी जयपुर को कहा जाता है, पूर्व का पेरिस भी जयपुर को कहा जाता है, गुलाबी नगरी के नाम से भी जयपुर प्रसिद्ध है और जॉलीवुड के नाम से भी जयपुर प्रसिद्ध है। और राजस्थान की हेरिटेज सिटी जिसे यूनेस्को ने जुलाई 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में भी शामिल किया था। और राजस्थान की रतन और पन्ना नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है जयपुर जिला। नदियों की हम बात करें तो बाणगंगा नदी, साबी नदी, बांडी, ढूंढ, डाई और मासी नदी यहाँ पर बहती है, जहाँ बाणगंगा नदी जिले में बेराट की पहाड़ियों से निकलती है। जयपुर में प्रसिद्ध स्थल हम देखें तो गोविंद देव जी का मंदिर भी जयपुर में ही स्थित है, अल्बर्ट हॉल भी जयपुर में स्थित है और प्रसिद्ध हवा महल भी जयपुर शहर में ही स्थित है। कनक वृंदावन भी जयपुर में ही स्थित है। तीर्थ राजा गलता जी आमेर महल जो जयपुर में ही स्थित है और जयपुर की चित्रशैली विश्व में प्रसिद्ध है। और हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी भी जयपुर में ही बन रही है। और गिर गायों के लिए सैंड व मिल्क पार्लर का उद्घाटन भी जयपुर में किया गया और जयपुर रेलवे स्टेशन पर अल्ट्रा वायलेट रेंज की मशीनें भी स्थापित की गई है और खादी प्लाजा की स्थापना भी जयपुर में ही की गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनों का संचालन भी जयपुर में ही किया गया है और आरबीआई द्वारा स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र भी जयपुर में ही स्थापित किया गया है। पहले कोचिंग हब का निर्माण भी जयपुर में ही किया गया है। जिला न्यायालय बनाने को मंजूरी भी जयपुर में ही दी गई है। सरसों तेल व मील रिफाइनरी के साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट भी स्थापित जयपुर में ही किया गया है। और देखते हैं जयपुर से रिलेटेड जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीएम ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया है और यह संस्थान जयपुर में ही स्थित है। इंदिरा महिला शक्ति केंद्र भी जयपुर में ही खोला गया है। रीजनल स्विच सेंटर भी जयपुर में ही खोला गया है। डिजिटल बाल मेले 2021 का आयोजन भी जयपुर में ही किया गया है। तो ये इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जयपुर से रिलेटेड जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान सरकार के द्वारा नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया गया है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। राजस्थान में आने वाले निवेश के लिए पारदर्शी और परेशानियां मुक्त कारोबारी माहौल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। गहलोत की अध्यक्षता में गठित किए जाने वाले बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में वित्त और उद्योग विभाग के मंत्री और राज्य के मुख्य सचिव और उद्योगों के प्रमुख सचिव सदस्य होंगे और इसका गठन राजस्थान में किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस वरिष्ठ न्यायाधीश को मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किस वरिष्ठ न्यायाधीश को मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? मोहम्मद रफ़ीक, अजय कुमार, मोहम्मद अब्दुल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद रफ़ीक। मध्य प्रदेश के 26वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक ने पदभार संभाला है और इनसे पहले थे संजय यादव जो जबलपुर हाई कोर्ट के एक्टिव चीफ जस्टिस का पद संभाल रहे हैं वर्तमान में और इनकी जगह आ गए हैं अब मोहम्मद रफ़ीक जो मध्य प्रदेश के 26वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पदभार उन्होंने संभाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस जिले के गृह विज्ञान महाविद्यालय को उत्कृष्ट शैक्षणिक व्यवस्था के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो किस जिले में प्राप्त हुआ है? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बीकानेर जिले के गृह विज्ञान महाविद्यालय को उत्कृष्ट शैक्षणिक व्यवस्था के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की ओर से बीकानेर के गृह विज्ञान महाविद्यालय को देश के 5 प्रतिष्ठित कॉलेजों की सूची में पहला स्थान दिया गया है। CBSE ने 12वीं के बाद उच्च शिक्षण के बेहतरीन विकल्पों की गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार विभिन्न विषयों में देश के प्रतिष्ठित तथा बेहतरीन परिणाम वाले 5 संस्थानों को शामिल किया गया था और इसमें बीकानेर संस्थान आई है प्रथम स्थान में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के कितने अधिकारियों को विभिन्न स्केल में पदोन्नत किया है? तो कितने अधिकारियों को पदोन्नत किया है? 112, 113, 114 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 112 अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है।
गहलोत सरकार ने 31 दिसंबर की रात राज्य में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के 112 अधिकारियों को विभिन्न स्केल में पदोन्नत किया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार 50 आईएएस, 42 आईपीएस और 20 आईएफएस को अलग अलग स्केल में पदोन्नत किया गया है और यह आदेश 8 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 112। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मुख्यमंत्री ने खान विभाग में बकाया राशि के लिए एमनेस्टी स्कीम की अवधि कब तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो एमनेस्टी स्कीम की अवधि कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है? 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021, 2 अप्रैल 2021 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 31 मार्च 2021 तक अवधि बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खान विभाग में डेड रेट रॉयल्टी, शासित रॉयल्टी वसूली, ठेकों तथा अल्पावधि अनुमति पत्र के बकाया प्रकरणों के ठेकेदारों की बकाया राशि के लिए एमनेस्टी स्कीम की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 31 मार्च 2021। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर जिले में ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया। राजस्थान के 38 दधीचियों की याद में जयपुर में मुख्य सचिव आवास के सामने टी पॉइंट पर बने अंगदाता स्मारक बनाया गया है और मुख्यमंत्री गहलोत ने इस तरह के पहले स्मारक का उद्घाटन जयपुर में किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस रेलवे अधिकारी को भारतीय रेलवे के वित्त विभाग की कमान सौंपी गई है? तो किस रेलवे अधिकारी को कमान सौंपी गई है? राजेश अस्थाना, नरेश सालेजा, विजय कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नरेश सालेजा को जो भारतीय रेलवे के वित्त विभाग की कमान सौंपी गई है, ये है नरेश सालेजा। जयपुर के श्यामनगर निवासी पूर्व आईएएस डॉक्टर पुखराज सालेजा के बेटे नरेश सालेजा को भारतीय रेल के वित्त विभाग की कमान सौंपी गई है। सालेजा को देश भर में रेलवे के राजस्व को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सदस्य राजस्व के साथ सदस्य वित्त के पद की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नरेश सालेजा, जिनको रेलवे अधिकारी के वित्त विभाग की कमान सौंपी गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम राज्य निर्वाचित आयोग कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? नरेश कुमार, अमर सिंह राठौड़, अजय वर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमर सिंह राठौड़, जो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचित आयोग बने हैं। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में वृक्षारोपण निगरानी ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो राजस्थान राज्य में वृक्षारोपण निगरानी ऐप का शुभारंभ किया गया है। देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के कई जिलों में बर्ड फ्लू वायरस फैला हुआ है, इसका वाहक क्या है? तो बर्ड फ्लू वायरस का वाहक क्या है? इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।